ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रधान विषय के बारे में चर्चा करूंगी। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय का एक विषय है जिसका विस्तार से वर्णन किया गया है। इसका जिक्र मैंने श्रीमद् भगवद गीता महिमा नाम की वीडियो में भी किया है। उदाहरण के तौर पर कुछ विषयों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, अध्याय 10 विभूति योग, अध्याय 11 विश्व दर्शन योग इत्यादि। यानी 18 अध्यायों के 18 विषय हैं जिन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। ये सारे विषय श्रीमद् भगवद गीता में 2 प्रधान विषयों के अंतर्गत आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्यतः ये ही 2 मार्ग बताए हैं। पहला सांख्य योग और दूसरा कर्म योग। यानी 18 अध्यायों के जो विषय हैं वो इन्हीं 2 मार्गों में या इन्हीं 2 विषयों में समाहित हैं। इन दोनों विषयों को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। सांख्य योग। संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप गुण ही गुणों में बरतते हैं। अभी मैंने जो वाक्य बोला है वह काफी डिफिकल्ट लग रहा है, इसे हम सरल भाषा में समझेंगे। संपूर्ण पदार्थ मतलब सब चीजें, यानी कि पूरी सृष्टि मृग तृष्णा के जल की भांति का अर्थ है कि प्यासे हिरन को दूर कहीं रेत ही क्यों ना पड़ी हो वो पानी प्रतीत होता है और वह पानी पीने के लिए दौड़कर वहां पहुंचता है, जिसे वो जल समझकर गया परंतु वहां रेत होती है। और फिर कहा है कि स्वप्न की सृष्टि के सदृश, अर्थात हम सपने में कुछ भी देखते हैं, स्वप्न टूटने के बाद यानी कि उठने के बाद वह सब गायब हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यह संपूर्ण सृष्टि मायामय है। यानी सब कुछ जो हो रहा है वो देखने में लगता है कि वे कर रहे हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। माया के कार्य रूप गुण ही गुणों में बरत रहे होते हैं। ऐसे समझकर कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म अपने आप हो रहे हैं। यानी इंद्रियां, मन और शरीर वे कार्य करती हैं। चित्त को परमात्मा में स्थित करके और इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं, ऐसा समझकर दृष्टा भाव से यह महसूस करे कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ यानी आते जाते, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखें खोलता और मीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थ में बरत रही हैं। यानी कि सब इंद्रियां अपना अपना काम कर रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। इस प्रकार वह देह अभिमान से रहित हो जाता है। सर्वव्यापी परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए परमात्मा के सिवाय किसी के भी होने पने का भाव न रहना ही सांख्य योग का मार्ग है। दूसरा मार्ग कर्म योग है। सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भगवत आज्ञानुसार केवल भगवान के लिए ही सब कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा भक्ति सहित मन, वाणी और शरीर से भगवान की शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का चिंतन करना और निष्काम कर्म करना कर्म योग है। उक्त दोनों साधनों में यानी दोनों मार्गों का परिणाम एक ही है, यानी भगवत प्राप्ति। साधन काल में अलग अलग होने के कारण ही दोनों मार्ग भिन्न हैं। साधन काल किस तरह से अलग है
कि सांख्य योग में कर्तापन का अभाव होना चाहिए, यानी मैं करता हूँ का भाव नहीं होना चाहिए। और कर्म योग में निष्काम कर्म योग है। निष्काम मतलब फल की इच्छा ना करना। कर्म सिद्ध हो या असिद्धि मिले तो ये कर्म योग कहलाता है। इसलिए कोई भी पुरुष एक ही काल में यानी एक ही समय में दोनों मार्गों द्वारा साधना नहीं कर सकता है। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए अगर 2 मार्ग हैं तो एक मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक समय में नहीं जा सकता। एक बात और है, कर्म योग का साधन यानी कि मार्ग संन्यास आश्रम होता है। 75 वर्ष से अधिक आयु को संन्यास आश्रम माना गया है, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से भी त्याग कहा गया है। यानी संन्यास आश्रम में स्वयं कर्म करके जीवन यापन का विधान नहीं है, जबकि सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में हो सकता है। यदि कहें कि भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग को संन्यास के नाम से कहा है, इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, परंतु ऐसा नहीं है। दूसरे अध्याय में सांख्य निष्ठा का उपदेश दिया गया है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी ने जगह जगह पर अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा भी दी है। यानी गृहस्थ में भी सांख्य योग का अधिकार अगर न होता तो भगवान अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा क्यों देते। ये बात अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी देह अभिमान से रहित होना चाहिए, यानी कर्तापन का अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझ नहीं आता है। इसीलिए भगवान ने सांख्य योग को कठिन बताया है तथा कर्म योग को साधन में सुगम बताया है, क्योंकि उसमें भगवान को अर्पण करके ही कार्य करने हैं। उन्होंने अर्जुन को बार बार यही समझाया है कि तू मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योग का आचरण कर। आशा करती हूँ कि सांख्य मार्ग और कर्म योग मार्ग दोनों ही अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। उसके बाद हम स्वयं निश्चय कर सकते हैं कि हम किस मार्ग के द्वारा साधना करें। धन्यवाद।